गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है। आइए इसे हम रीड करके सॉल्व करते हैं। ऑल वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स हैज बीन सेपरेट evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। बच्चों इसमें बोला गया है हमें कि एक हमने क्या किया है, बोलिए, एक वेल को हमने क्या किया, डिग किया है, खोदा है। ठीक है, एक कुआं को हमने क्या किया बेटा, खोदा है। वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल पार्ट में है। किस तरह है बेटा, सिलेंड्रिकल पार्ट में। इस तरह देखो, यहाँ से ये हमारा कोई क्या है, कुआं है, वेल है। जो गहराई है इस कुएं की बेटा, वेल की कितनी दी गई है, 14 मीटर दी गई है। ठीक है, आपको गिवन दिया गया है। फिर आगे क्या बोला गया है कि 3 मीटर इसकी जो है ब्रीड है। 3 मीटर क्या है बेटा, ब्रीड है, मतलब कि डायमीटर है आपको। ठीक है, डायमीटर दी गई है। एंड द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स हैज बीन सेपरेट इवनली ऑल अराउंड। बेटा एक सर्कुलर शेप में, किस शेप में बेटा, सर्कुलर शेप में एक आपको क्या बनाया गया, उसमें रिंग बनाया गया है। क्या बनाया गया बच्चों, रिंग बनाया गया है इस टाइप से। ठीक है, जो कि इसको क्या किया गया है, देखो, बोलिए बच्चों, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ये रिंग है हमारी, ठीक है, इस शेप में इसे क्या किया गया है, बनाया गया है। ये 14 मीटर क्या है, ब्रीड है, लेंथ है बेटा इसकी। ठीक है, डीप गहराई है। जो इसमें बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ की, ये 4 मीटर है। आपने देखा होगा कि जब भी कुएं बेटा बनते हैं तो ये कुआं तो बेटा बनाया जाता है, खोदा जाता है, लेकिन साइड में उसमें मिट्टियां भरी जाती हैं जिससे कि कोई सपोर्ट के लिए कुएं में, जैसे कुआं बेटा क्या ना हो जाए, नीचे ना चला जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए बनाया जाता है। ये किस शेप में होता है, देखो यहाँ से, ये इस तरह से ऊपर से आपको ऐसे दिखता है कुआं। ठीक है, कोई वेल होता है, इसको 4 मीटर उसने कितनी क्या दिया गया है, 4 मीटर चौड़ाई दी है इस प्लेस की, सर्कुलर पार्ट की। और अंदर का जो दिया गया है डायमीटर क्या दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। लेकिन रेडियस क्या होगी, तो आप बोलोगे कि 3/2 हो जाएगी मीटर। तो चलिए बच्चों, इसे हम गिवन लिख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आप बताओगे, यहां से आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन गिवन दैट। ठीक है, आप बोलोगे कि डेप्थ ऑफ द सर्कुलर, डेप्थ ऑफ द सर्कुलर वेल H इक्वल टू क्या होगा बेटा, H1 मान लेते हैं यहाँ से। H1 इक्वल टू कितना दिया गया है, आप बोलोगे कि 14 मीटर सर गिवन है। ठीक है, फिर यहीं से आपने बोला कि डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल क्या होगा बेटा, D इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 मीटर। यहीं से आपने बोला बेटा रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेल स्मॉल r1, क्या बोलेंगे बेटा, r1 दे रहे हैं, क्योंकि बेटा क्या दिया गया है यहाँ पास से, r1 इसको दिए गए हैं, इसका बता रहे हैं। तो r1 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि 3/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यही पास से आपने बोला कि जो यहाँ विड ऑफ एम्ब्रॉकमेंट जो है, ठीक है, क्या बेटा, ब्रिक्स ऑफ एम्ब्रॉकमेंट जो है, देखो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से विड ऑफ एम्ब्रॉकमेंट ऑफ वेल इक्वल टू कितना है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर 4 मीटर इसमें
गिवन है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है बेटा, 4 मीटर आपको गिवन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी आपको क्या बतानी होगी बेटा, टोटल बताना होगा कि कितना है। ये प्लेस देखो यहाँ से, ये प्लेस और ये प्लेस टोटल आपको क्या बताना होगा कि अवर एम्ब्रॉकमेंट ऑफ a cylindrical dug of the earth इक्वल टू क्या होगा, 4 + 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा। इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो 3 4 2 जा 8 और 8 में बेटा 3 8 करोगे 11 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी आ गई। ठीक है, यहाँ से आपने बोला कि सर अभी एक हाइट आपको माननी है, लेट करनी है। तो लेट द हाइट ऑफ द एम्ब्रॉकमेंट निकालना है। ये जो हाइट है बेटा, ये हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसको आपने एच माना है तो इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। लेट द हाइट ऑफ एम्ब्रॉकमेंट इक्वल टू बेटा एच आपने माना है। ठीक है, क्या माना है, एच माना है। ठीक है, क्या माना है बेटा, एच माना है। ठीक है, अब यहीं पास से आप क्या बोल सकते हो कि सर बी नो दैट, क्या बोल सकते हो बेटा कि बी नो दैट में आप क्या बताओगे, आप यही बोलोगे बेटा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिग, ठीक है, ऑफ अर्थ ऑफ द वेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताओ बेटा। क्या आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है बेटा? ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ से हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया बेटा। ठीक है, ये यहाँ से हमने इसको क्या किया, इरेज कर दिया। अब देखो बेटा, वेयर डिस्टर हियर, ये डायग्राम बेटा मैं अब इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हमें ये एच फाइंड करना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस एच को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इस एच को हमें फाइंड करना है। तो आपने लिखा यहाँ से कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग एंड वेल इक्वल टू, यहाँ पास से बेटा आपने बोला कि जो कुआं खोदा गया है, ठीक है, वेल सर्कुलर वेल है जो, उसका एरिया वॉल्यूम, और आपको अगला वॉल्यूम क्या बताना होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज इन्वॉल्व, जो वॉल्यूम आप यूज कर रहे हो आप बताओगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ मेड इन एम्ब्रॉकमेंट, जो एम्ब्रॉकमेंट ये बना हुआ है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो आप दोनों को क्या कराओगे बेटा, कंपेयर कराओगे। जब कंपेयर कराया आपने तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिग वेल, सॉइल का मतलब कि सिलिंड्रिकल का क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे कि पाई क्या होता है बच्चों, पाई R2 का स्क्वायर और H1 होगा। ठीक है, क्या होगा, H1 होगा इक्वल टू, यहाँ पास आप एम्ब्रॉकमेंट का बताने के लिए आपको बता दें बेटा, ये खोखला क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, होलो सिलेंडर का मीन्स होता है खोखला सिलेंडर। आपको बेटा ये फार्मूला लिखाया गया है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास में जो भी मैंने लिखाया है आपको फार्मूलेज, उनको आप एक बार नोट डाउन करके लर्न कर लेना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पाई करोगे बेटा, और ये R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और बाहर ही एच रहेगा बेटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो आइए बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू आप पुट नहीं करो बेटा, पाई कट सकता है। R2 कितना है, तो आप बोलोगे 3/2 का होल स्क्वायर है, इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। एच आपको बेटा 14 दिया गया है, इक्वल टू पाई यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से R2 कितना दिया गया है बच्चों, बोलो। आपने बोला कि 11/2 का होल स्क्वायर है सर, 11/2 का होल स्क्वायर माइनस
R1 कितना दिया गया है, तो आपने बोला 3/2 का सर होल स्क्वायर है, और ये h जो है इसको तो फाइंड ही करना है हमें। तो देखो यहाँ से बच्चों ये पाई लिखा रहेगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 14 इक्वल टू, ये भी करोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप बोलोगे कि 121/4 आ जाएगा। बोलो बेटा 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो 3 का स्क्वायर बेटा 9, 2 का स्क्वायर 4, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया बेटा। यस तो फाइंड करना है हमें, ठीक। यहाँ से आपने बोला कि पाई इंटू 9 क्या लिख दें बेटा 4 इंटू 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई लिखा रहने दो, ठीक है, पाई लिखा रहने दो बेटा। अब इसको क्या करोगे आप जब सॉल्व करोगे तो ये तो कॉमन है, और यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 100, बोलो बेटा 112 आएगा, ठीक है, और इनटू ये h लिखा रहेगा यहाँ से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है बेटा तो अब आप h को क्या करो यहीं रहने दो, h को हमने क्या किया यहीं रहने दिया, और ये क्या बचेगा पाई इंटू 9/4 मल्टीप्लीकेशन 14/1 लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट अगर आप करते हो तो 1/पाई हो जाएगा और 4/112 हो जाएगा। यहाँ से बहुत ही सावधानी से आपने सॉल्व किया कि 14 बन जा 14 और 14 कि हाउ मेनी टाइम्स, बोलो बेटा 14 बन जा 14 और 14 8 जा क्या होता है 12, 112 होता है। अब यहाँ देखो बेटा 4 से आपने इस 4 को क्या किया, बोलो रिमूव कर दिया, तो पाई से पाई रिमूव हो गया, तो h इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, तो आपने बोला कि 9/8 आ गया है, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना आएगा ना 8 बन जा 8 पॉइंट। अब क्या आएगा बेटा बोलो, बोलो बेटा फिर से क्या आएगा 1 ही तो आएगा, 8 बन जा 8, फिर 2 आया बेटा तो 8 2 जा और 8 5 जा हो जाएगा, और ये मीटर में होगा। तो इसकी जो हाइट है, ठीक है, यहाँ से आप बोलोगे कि हेंस द हाइट ऑफ इम्ब्रॉकमेंट h इक्वल टू आपको दिया गया है 1.125 मीटर। एक बार बच्चों आप बहुत ही सावधानी के साथ इसे देख लीजिए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। बोलो बच्चों एक बार आप इसको क्या करिए देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो बेटा इसमें दिया गया था अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर। 14 मीटर बेटा डिग मतलब कि कुएं को खोदा जाता है, ठीक है, जिसकी डायमीटर कितनी है 3 मीटर है, और इसमें बनाने के लिए बेटा एक सर्कुलर इम्ब्रॉकमेंट बनाया जाता है, ठीक है। इम्ब्रॉकमेंट मीन्स होता है एक बेटा चबूतरे टाइप में बनता है, ठीक है, चारों तरफ सपोर्ट के लिए कुएं के, कि जो वो क्या ना हो वो ढस ना जाए बेटा, ठीक है, गड्ढा जो आप वेल की हो वो क्या ना हो जाए, उसमें वो मिट्टियां अंदर ना चली जाएं, ठीक है, फिल ना हो जाए। तो यहाँ से आपने क्या किया गिवन बताया डेप्थ ऑफ द सर्कुलर 14 मीटर, डेप्थ डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल क्या है बेटा 3 मीटर, एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेल क्या है R1 माना आपने 3/2 कर दिया, विथ ब्रिड ऑफ द इम्ब्रॉकमेंट ऑफ वेल 4 मीटर हो गया। अवर इम्ब्रॉकमेंट ऑफ द सर्कुलर डिग क्या हो जाएगा बेटा, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, इसको भी और इसको भी बेटा, तो यहाँ से क्या आ गया 11/2। लेट हमने इम्ब्रॉकमेंट की हाइट h मानी, यहाँ से बेटा कंपेयर करा दिया दोनों को, इसमें हॉलो सिलेंडर लग रहा था और इसमें बेटा बोलो सिलेंडर लग रहा था, और हमने फार्मूला रखा बेटा यहाँ पास से, फार्मूले में वैल्यू पुट किए और वैल्यू पुट करने पे h इक्वल टू क्या आ गया 1.125 आ गया, ठीक है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, अगर कट रहा होगा आपका बेटा वीडियो में तो आप क्या लिखा यहाँ हिंस द हाइट ऑफ द इम्ब्रॉकमेंट h इक्वल टू 1.125 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।